स्टूडेंट वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज का हमारा टॉपिक बहुत इजी, बहुत छोटा और बहुत मज़ेदार है। टॉपिक का नाम है स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, यानी कि एक ऐसा लड़का जो अभी पैदा नहीं हुआ है, होने वाला है, उसका स्टेटस लॉ के हिसाब से क्या है और ये टॉपिक क्यों बनाया गया, इस सब डिटेल में बताऊंगा आपको। लीगल पर्सन कौन होता है? जिसके पास राइट्स और ड्यूटीज़ होती है। ये हमारा राइट्स, ये ड्यूटीज़, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीनों चीज़ अगर एक पर्सन के पास है लॉ के हिसाब से, तो उसे कहा गया है लीगल पर्सन। यानी कि वो अपना राइट्स भी यूज़ करता है कंट्री में, वो अपनी ड्यूटीज़ भी निभाता है कंट्री के लिए, साथ ही साथ वो एक किसी पर्सन पे केस कर सके, अपना राइट्स यूज़ करे, प्रॉपर्टी राइट्स ले सके अपने परिवार से या खुद खरीद सके और उसको बेच सके, उसको कहा गया है एक लीगल पर्सन लॉ के हिसाब से। जैसे कि एक बच्चा है पेट में, ठीक है, अगर वो बच्चा मर गया पेट के अंदर ही, तो उसे लीगल पर्सन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो मर गया है। लीगल पर्सन किसे कहा जाता है? जो जिंदा रहते हैं, जो खुद के राइट्स और ड्यूटीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि आपका बेटा मर गया या मेरा बेटा मर गया तो मैं दूसरे बेटे को यूज़ करूँगा, उसको वहाँ पे मेरे बेटे का जो राइट्स और ड्यूटी है मैं उस लड़के को दूँगा। ऐसा नहीं होता है। ये लड़का जो पैदा होने वाला है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसका जितना राइट्स एंड ड्यूटी से, अगर ये जिंदा, यहाँ ये जिंदा दिखाया हूँ मैंने, ये जिंदा है तो इसको राइट्स एंड ड्यूटीज मिलेगी। अदरवाइज अगर ये पेट में मर गया है, मरा हुआ निकला ही है पेट से, तो इसको कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं मिलेगी और ये एक लीगल पर्सन नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टी राइट्स। मैंने जैसे बताया, अगर ये जिंदा पैदा होता है तो इसको राइट्स मिलेगी। अगर ये कुछ समय के लिए जिंदा ही होता है या कुछ मिनट के लिए भी जिंदा रहता है पैदा होने के बाद, तो भी इसको प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगी। इसके नाम ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इसको मिलेगी। इसके मरने का उसके परिवार को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर ये पेट में मरा हुआ पैदा ही होता है तो इसको ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं मिलेगा, यानी प्रॉपर्टी राइट इसको नहीं मिलेगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी बोला गया है और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अब क्रिमिनल प्रोटेक्शन, यानी इस बच्चे को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन भी देती है, साथ ही साथ पैदा होने तक और पैदा होने के बाद भी। अब वो कौन से वो देख लेते हैं। स्टॉप बर्थ लाइन, यानी किसी बच्चे को तुम पैदा होते ही मारोगे या पेट में ही उसकी माँ को उस बच्चे को मारोगे, तब तुम्हें 10 साल की सज़ा होगी और साथ ही साथ इम्प्रिजमेंट भी होगा, यानी कि तुम्हें 10 साल की सज़ा हो सकती है। मिसकैरेज, यानी कि एक औरत के साथ कोई भी आदमी ज़बरदस्ती इंटरकोर्स नहीं कर सकता बिना उसके अनुमति के, यानी कि उसकी अनुमति लेना पड़ेगा प्रेग्नेंट होने के लिए। अगर उसके बिना अनुमति के करते हो तो तुम्हें भी एक सज़ा हो सकती है ये लॉ के हिसाब से। डेथ ऑफ क्विक और कल्पेबल होमोसाइड। अब ये क्या होता है? यानी कि तुम किसी ऐसी औरत को मारते हो जिसके पेट में बच्चा है और तुम्हें नहीं मालूम कि उसके पेट में बच्चा है, लेकिन तुमने उस औरत को मारा, ना कि उसके बच्चे को। ये उसका बच्चा, ये वो औरत है। अब तुमने इसको मारा अपना बदला लेने के लिए। अब तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हें इसके पेट में बच्चा है, तो यहाँ पे तुम्हें भी 10 साल की सज़ा हो सकती है, क्योंकि तुमने उसको मारा, उसके थ्रू उसके बच्चे को डैमेज हो गया है, तो यहाँ पे तुम्हें 10 साल की सज़ा होगी। एबॉर्शन, ये भी इंडिया में एक गैर कानूनी हत्या कहलाया जाता है, क्योंकि आप 26 हफ्तों के बाद किसी बच्चे को एबॉर्शन नहीं करा सकते। उससे पहले आप करा लेते हो, वो भी किसी डॉक्टर या गवर्नमेंट से परमिशन लेके, तो हो सकता है, अदरवाइज ये इलीगल है। एक चीज़ और कहा गया है कि अगर एक औरत है, उसके पेट में बच्चा है और उसे एक मर्डर केस में डेथ पेनल्टी मिल गई है, तो वहाँ पे अगर उसके पेट में बच्चा है तो उसकी सज़ा रोक दी जाएगी। जब तक उसका बेटा पैदा ना हो जाए तब तक उसकी सज़ा रोक दी जाती है, ताकि उसका बेटा पैदा हो जाए। गवर्नमेंट कहती है कि इसमें उसकी माँ की गलती, ना कि उसके बेटे की। उसकी माँ ने वो क्राइम किया तो उसकी माँ को वो सज़ा मिलना चाहिए, उसके बेटे को नहीं। इसीलिए वो सज़ा रोक देते हैं, तब जब तक उसका बेटा पैदा ना हो जाए, कुछ साल बड़े ना हो जाए, उसके बाद उसकी माँ को सज़ा दी जा सकती है। ऐसा गवर्नमेंट कहती है, लॉ कहता है। तो आज के लिए इतना बस। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा।